ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मजीद जो 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को तहवील में ले लिया गया है और ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, जबकि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए तहकीकात भी की जाएंगी और साथ साथ इस हवाले से आपको अपडेट भी करते जाएंगे। कुछ सियासी रहनुमाओं के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनके खिलाफ जल्द कार्रवाई का इम्कान है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकार हसन, दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड दिफाई हसन। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, यूनिफॉर्म में हो या रिटायर्ड, हमने ये ऐलान सुन लिया है और जान भी लिया है कि अदम इस्तेहकाम और मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, पहले और अब तक 4 फौजी अफसरान को तहवील में लिया जा चुका है, आप क्या देख रहे हैं? मजीद गिरफ्तारियां भी मुमकिन है? जी, जो फौज का अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है ये तो 24/7 चलता है और 365 डेज ईयर चलता है। और पहले भी इसकी मिसालें हैं, आप पिंडी साजिश केस देख लें या कुछ सीनियर अफसरान को आई थिंक रिसेंट पास में सर्जिश भी की गई, कईयों के कोर्ट मार्शल भी हुए। तो एक तो ये है कि ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। हाँ, ये जरूर है जो सेंसिटिविटी है, बिकॉज जब आप एक एक्स DGI को अरेस्ट करते हैं और वो 3 स्टार को और फिर उसका बाकायदा FGS में, तो ये उस लिहाज से अनप्रेसिडेंटेड है। अभी आ जाते हैं जो इन पे चार्जेस हैं, 2 तरह के हैं। एक तो प्री रिटायरमेंट है इन सर्विस, जिसमें टॉप सिटी का नाम आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपने अपने ऑफिस को इलीगली यूज किया टू डू व्हाटएवर। अभी इसमें आई थिंक काफी सारी चीजें बाहर आएंगी, उसके साथ शायद कुछ और ऑफिसर्स का नाम भी है। और दूसरा है पोस्ट रिटायरमेंट, जब आप रिटायर होते हैं तो फिर 2 साल तक एक तो आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ही नहीं ले सकते एक्टिवली। और अगर आप सेंसिटिव ओहदे पे रहे हैं तो उसका मतलब है कि योर रिस्पांसिबिलिटी इज मोर देन जो जूनियर ऑफिसर हैं। इसका आई थिंक ISPR ने जिक्र भी किया कि जितनी सीनियर लीडरशिप होगी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कोलैबोरेशन की बात हो रही है या पॉलिटिकल लेट्स से नेटवर्किंग की, तो आई थिंक वो किस लिहाज से बहुत ज्यादा सीरियस भी है। दैट्स व्हाई मिलिट्री हैज गॉन टू दैट लेवल कि इनका FGCM हो। और मेरे ख्याल में भी ये नेटवर्क जो है टूटना शुरू हुआ है और इसमें शायद मजीद लोगों के नाम भी आए, वो फौजी भी हो सकते हैं, रिटायर्ड भी और सिविलियन भी हो सकते हैं। लेट्स सी कि ये किधर जाती है। लेकिन मेन थिंग इसके फौज ने अपना जो बार है डिसिप्लिन का और लेट्स से मोरालिटी का, वो बहुत हाई रख दिया है, बिकॉज दिस विल बिकम एन प्रेसिडेंस कि आइंदा जो है कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। दुरुस्त सर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो जब हम बात करते हैं, चीफ ने भी जैसे कि बात की है कि जी एक डिजिटल दहशतगर्दी जो है जो हो रही है, जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, वहाँ पर बहुत सारी बहस चल रही हैं इस वक्त। जैसे कि अगर बात की जाए तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और कोर्ट मार्शल को लेकर के एक बहस चल रही है, तो इन दोनों में कोई फ़र्क होता है या एक ही चीज़ के 2 नाम हैं? ये ज़रा ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा हमारी ऑडियंस के लिए। और साथ साथ ये बता दीजिएगा कि जो एहतिसाब का सिलसिला शुरू हुआ है, इसका आपने एक हवाला तो दिया, लेकिन उसके बाद एक काफ़ी तवील अरसे तक ये तासुर दिया जा रहा था कि जी इस इदारे के अंदर तो एहतिसाब होता ही नहीं है, जिसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया गया और इतने बड़े बड़े ओहदों से और इतने बड़े बड़े नामों का जो है वो अब एहतिसाब सामने आ रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसके क्या और हमें जो है वो आगे इन फ्यूचर या नियर फ्यूचर जो है कोई और ऐसी चीज़ें या कोई और ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जिनका एहतिसाब किया जाए? जी, एक तो जो लेवल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, बिकॉज फौज के इंटरनल डिसिप्लिन मैंने बताया कि 24/7 चलता है। मैंने खुद कमांड किया, बटालियन भी, ब्रिगेड्स भी किए हैं, तो डिफरेंट लेवल्स हैं। तो एक तो बेसिकली समरी कोर्ट मार्शल होता है, जो आप कह लें कि जिसमें आप समरली डिस्पोज ऑफ करते हैं जो इंटरनल फौज के डिसिप्लिन की ब्रीच, उसमें सिविल ऑफेंसेस भी आ जाते हैं। अगर आपने सिविल में जाके भी किया है तो वहाँ पे आपका समरी कोर्ट मार्शल हो सकता है। फिर आपके बेसिकली आए थे जनरल कोर्ट मार्शल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल हैं, जिसमें लेवल है फॉर्मेशन कमांडर जो है एक गर्दन का, वो ऑर्डर कर सकता है और डेफिनेटली उसका अप्रूवल जो है फिर जैग ब्रांच देती है, जज एडवोकेट जनरल। FGCM किसी भी लेवल के ऑफिसर पे हो सकता है। FGCM में जूनियर ऑफिसर भी हो सकते हैं, इसके अंदर रैंक्स भी हो सकते हैं, सीनियर ऑफिसर। सिर्फ ये फर्क है कि इसके अंदर जो है फिर उसको इजाजत होती है कि अपने डिफेंस के लिए काउंसिल लेके आए, बिकॉज फिर इसके बाद इसकी जो पनिशमेंट है वो काफी सीरियस होती है, डिपेंडिंग ऑन के आपके ऊपर। और आप एक्विट भी हो सकते हैं अगर आप अपना डिफेंस करते हैं और अगर आप इनोसेंट साबित होते हैं। तो फिर इसके बाद FGCM में अपील का राइट है टू द ऑफिस ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोर्ट ऑफ अपील है उनके पास, और इसी तरीके से हाई कोर्ट में आप बाद में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये जो अभी चीजें सामने आई हैं, मेरे ख्याल में नेटवर्क अभी टूटना शुरू हुआ है और मोस्ट प्रॉब्ली और लोगों के नाम आएंगे। भी स्पेकुलेट हम नहीं कर सकते, लेकिन साफ है एक बंदा अगर इस लेवल पे ऑपरेट कर रहा था तो इट कांट बी विदाउट अ नेटवर्क।
तो इसमें डेफिनेटली और नाम आएंगे। तो सर, ये जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई है, क्या समझते हैं इसमें जो आपने कहा कि पनिशमेंट हो सकती है, किस नौयत की ये सजाएं हो सकती हैं? जिसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। जैसा मैं आप थोड़ा रिमाइंड कराऊं कि एक पहले डीजीआई थे, उनको एक ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने एक बुक लिखी थी एक इंडियन रॉ चीफ के साथ मिलके, जी और बिल्कुल। उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन, तो उनको फिर आपके लिए रेप्रिमांड किया गया था उनको, यानी कोई उनका ट्रायल उस तरीके से नहीं हुआ था, तो एक तो समरी डिस्पोजल हो गया। तो यहाँ पे चूंकि अभी जो स्पेशली पोस्ट रिटायरमेंट चार्जेस हैं, जो प्री रिटायरमेंट है वो तो क्रिमिनल ऑफेंस लगता है, जिसमें इंटरफेरेंस है कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी हाउसिंग सोसाइटी में, वो भी डेफिनेटली नोबडी अलाउज दैट। लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट जो चीजें सामने आ रही है उसमें वन इज जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जो उनका मैंडेट था या पीरियड था 2 साल का, एक तो वो पूरा नहीं हुआ था स्टेट में। तो उसके बाद आया था कि अगर इस गोज इनटू समथिंग लाइक कॉन्स्पिरेसी या असॉल्ट ऑन द स्टेट या खुदा ना खास्ता बगावत के जुम्मन में आता है, तो उसकी डिफरेंट पनिशमेंट्स हैं। तो अगर तो इसकी मैं मैक्सिमम बता दूं कि कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट कुड बी लाइफ इंप्रिजनमेंट, इट कुड बी लेस देन दैट, 6 महीने हो सकती है, 5 साल हो सकती है, 14 साल या उम्र कैद, एंड देन कैपिटल पनिशमेंट तक जा सकती है अगर ये जो एविडेंस है कॉर्पोरेट होता है। अभी एविडेंस भी साफ ज़ाहिर है इकट्ठा किया गया, और आईएसपीआर के दोनों आई थिंक मैसेजेस में बड़ा क्लियर है कि ऑलरेडी इंक्रीमेंट एविडेंस इज अवेलेबल। उसी बेसिस पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, मतलब अगर पुलिस इसका इन्वेस्टिगेट करती है, एफआईआर के बाद समथिंग लाइक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, उसके बाद वो लेके जाती है कोर्ट में, आपने देखा होगा, फिर ट्रायल हो। तो अभी ही इज इन द कोर्ट, जो कि जनरल कोर्ट मार्शल है। बिल्कुल सर। अच्छा, आपने कैपिटल पनिशमेंट का भी जो है वो जिक्र किया, और आपने बताया कि ये किसी भी नौयत तक जा सकती है। इस केस को अगर हम पर्टिकुलरली देखें, जो कि आपने बताया कि कॉन्स्पिरेसी भी सामने आ सकती है, हाउसिंग सोसाइटी से तो सिर्फ शुरुआत हुई है, और अगर हम कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो हम यहाँ पर ये तासुर भी ले सकते हैं कि इस पर 9 मई के भी जो है वो कुछ इंकशाफात मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है सर, तो किस लेवल की कैपिटल पनिशमेंट जो है वो इस नौयत के केस के अंदर एक्सपेक्ट की जा सकती है? जी, अगर तो प्रूव होता है, मैं देखिए ये सारी स्पेकुलेशन है बिकॉज चार्जेस अभी हमारे सामने नहीं आए, लेकिन मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली अगर इफ इट इज प्रूवन कि ये फौज में खुदा ना खास्ता एक म्यूटनी करानी। अच्छा, आपको ये भी बता दूं म्यूटनी की डेफिनेशन फौज में, अगर 2 बंदे सिपाही ऑफिसर, 2 ऑफिसर, एक सिपाही एक जवान इकट्ठे मिलकर लेट से कंस्पायर करते हैं, तो इसको जो है ना ये म्यूटनी में आता है। इट्स वेरी वेरी सीरियस। अच्छा। मतलब ये बड़ा पुराना कानून है। व्हाट टू टॉक ऑफ अ नेटवर्क, अगर वो बड़ा नेटवर्क है और ऑर्गेनाइज था, और अगर 9 मई से रिलेट करें टारगेटिंग जिस तरीके से की गई, लेकिन आई एम श्योर इट वाज पॉसिबल थ्रू अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर ये हुआ है। फिर इसकी मैंने बताया ना कि जो आई थिंक मैक्सिमम पनिशमेंट, आपको पता है कैपिटल पनिशमेंट इज बेसिकली डेथ पेनल्टी, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, लेकिन इट डिपेंड्स कि ये चीजें किस तरह। हाँ, ये जरूर है कि कंडक्ट में अगर ऑफिसर है और कोई सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है, तो ही कैन ऑलवेज एक्नॉलेज कि जी ठीक है, मेरे से गलती हुई है। तो ये कंडक्ट जरूर देखा जाता है, इसमें सजा में तो कमी नहीं आती, लेकिन डेफिनेटली उनके कंडक्ट में आगे इफ ही इज प्रूवन गिल्टी, और वो मान लेते हैं या बाकी ऑफिसर मान लेते हैं, तो ये आई थिंक एक पॉजिटिव चीज बीच में से निकल सकती है कि कम से कम आप जो है सच तो बोलें कि ये चीज आपने की है, और देन वी सी कि इसको आगे कैसे प्रोसेस होता है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए भी और हमारे लिए भी ज़रा बताइएगा कि क्या तारीख के आपने अभी 2-3 हवाले तो दिए हैं कुछ लोगों के, क्या कोई ऐसा वाकया मिलता है कि जहां कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी गई हो या अनाउंस की गई हो और उसकी अपील बाद में जो है, जैसा कि आपने बताया कि FGCM में तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी री अपील कर सकते हैं और चीफ को भी कर सकते हैं, और अनाउंस कर दी गई हो कैपिटल पनिशमेंट, कोई ऐसा वाकया हुआ है माजी में? बिल्कुल हुई है। इसमें एक था एक ऑफिसर से एक मर्डर हुआ था सिंध में, ही वाज आई थिंक अ मेजर, और उसको फिर सजाए मौत हुई थी, आई थिंक एग्जीक्यूट भी हुई थी। अच्छा। और उसके बाद जो है एक अभी रिसेंटली हुआ है एक एस्पेनाज का केस था, उसमें एक ब्रिगेडियर साहब थे, उनको आई थिंक सजाए मौत हुई थी। अभी आई एम नॉट प्रीवी टू इट कि एग्जीक्यूट हो गई है या अनाउंस हो चुकी है क्लैरिटी, लेकिन डेफिनेटली अनाउंस, उनकी अपील रिजेक्ट हो गई थी हर लेवल पे। और इसी तरीके से एक और सीनियर 3 स्टार थे, उनको भी आई थिंक उम्र कैद हुई थी बाद में। आई डोंट नो उसका फाइनली क्या बना है, लेकिन ये जरूर है कि मैंने बताया ये 24/7 चलता है। साफ ज़ाहिर है फौज का इंटरनल, तो इट डजंट कम इनटू द प्रेस, लेकिन ये चूंकि पब्लिकली अनाउंस किया गया, इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, और फौज चाहती है कि ये चीज जो है इसका जो है खबर भी हो आवाम को कि इस तरीके से क्लियर मैसेज दिया जा रहा है, क्लियर मैसेज दिया जा रहा है इदारे की जानिब से और चीफ की जानिब से कि जी अब कोई भी बच नहीं सकता है, जो भी जिस लेवल के ऊपर इन्वॉल्व होगा उसका एहतसाब जरूर होगा। इट्स लाइक अ क्लियर मैसेज। जी। अच्छा सर, इस मामले में कुछ सियासी रहनुमाओं के नाम भी आ रहे हैं, जराए का बताना ये, तो क्या समझते हैं उनकी भी गिरफ्तारियां मुमकिन हो सकती हैं?
जी, जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, आपको पहले भी मैं याद करूं, जो इवन स्पाइनाज का केस था उसमें सिविलियंस भी थे और उनका मिलिट्री ट्रायल ही हुआ था। और ये प्रीव्यू में भी आता है, ये इट्स यूनिवर्सल। या आप अमेरिका चले जाएं, भारत चले जाएं, चाइना चले जाएं, बांग्लादेश में, इट्स ऑल अक्रॉस इस तरीके से है कि अगर मिलिट्री के साथ मिलके कोई सिविलियन करता है तो देन ही कम्स अंडर द मिलिट्री लॉ। बाकी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे सा दिया हुआ है, बट अल्टीमेटली अगर हम 1967 की अमेंडमेंट देखें पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, उसमें प्रोविजन है। तो एक तो ये है कि अगर तो इस लेवल पे चीजें चली जाती हैं, इट वाज टू फर्स्ट लेट्स से अटैक द चेन ऑफ कमांड ऑफ द मिलिट्री, गर्दन पे असॉल्ट। एंड मैंने बताया ना कि अमेरिका में आप जाके गर्दन के बाहर एक संतरी खड़ा, उस पर सिर्फ आप गाली दे के देखें, मतलब पहले वो 1 साल अंदर करेंगे, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। तो इस एकदम प्रोटेक्टेड वो जगह होती हैं, उनकी सैंक्टिटी पे जरूरत भी है। कल वॉर, पाकिस्तान तो वैसे ही वॉर टाइम में है, तो इट कांट अफोर्ड कि ये लोग आके, तो फिर टीटीपी और इनमें फर्क क्या है या फॉरेज में। तो मेरे ख्याल में अगर तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है या कोई लीडरशिप इसमें सामने आती है, तो आई एम श्योर वो भी, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, वो मिलिट्री कोर्ट में ही जाएगा और वो शायद FGCM ही हो उन पर्सनैलिटीज का। अच्छा सर, यानी कि अगर कोई हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज भी आती हैं, यानी कि कोई पॉलिटिकल लीडर्स भी सामने आते हैं, जो कि वो भी मिलिट्री कोर्ट में ही उनका ट्रायल होगा, आप ये बता रहे हैं? जी, मेरी अपनी असेसमेंट में होना चाहिए। अच्छा, कानून भी यही है? मतलब हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा या फिर वो सिविलियन कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल होगा सेम चीज को लेके? नहीं जी, जो म्यूटनी है ना फौज से रिलेटेड, जी वो जो है वो आई थिंक दैट गोज इनटू मिलिट्री। बाकी मैंने बताया, इस पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे है, उन्होंने यस और नो तो नहीं किया हुआ। उन्होंने कहा जी आप ट्रायल करें, और लोगों का आई थिंक हो भी चुका है, बाकी अनाउंसमेंट्स होनी है। तो दे आई थिंक दैट्स आल्सो नीडेड कि आप जल्दी इसको क्लैरिफाई करें, बिकॉज़ ये एज पर लॉ है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1967 में जो अमेंड हुआ था उसमें ये चीजें आ गई थी कि और ये पहले भी चल रहा था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। तो अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज ये एक प्रोटेक्शन है मिलिट्री को क्रॉस द वर्ल्ड, जो है ये प्रोटेक्शन होती है। अदरवाइज देखें, कल लड़ाई हो रही हो, मोर्चों में बैठे पीछे से एक ग्रुप हमला कर दीजिए कि यहाँ आप क्यों आए हैं, तो आपने किससे इजाजत ली, फिर इस तरह आई थिंक सिक्योरिटी तो मैनेज नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई ये स्पेशल लॉज रखे जाते हैं एंड दिस इज यूनिवर्सल। तो सर, हालिया दिनों में नेक्टा की एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी जिसमें चारों सूबाई वजारत दाखिला को अलर्ट किया गया था कि पाकिस्तान में तलबा के बहुत बड़े एहतजाज का खतरा है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो हमारा नौजवान है वो ज़्यादा बाशऊर है या वो फिर मुल्क दुश्मनों को ज़्यादा अच्छा समझता है? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये इसकी आई थिंक वही है बेसिकली। तो इसको मैं कहता हूँ ये मक्खी पे मक्खी मारना या मतलब कॉपी पेस्ट की बहुत आदत है कि बांग्लादेश में अगर हुआ तो देयर वाज अ कॉज, यू नो, वहाँ पे देयर वाज अ रीजन। और वहाँ पे जिस तरह की ऑपरेशन थी, रिजाइनमेंट थी, अभी उनका आईना घर वगैरह की स्टोरीज आ रहे हैं किस तरीके से नौजवानों को सप्रेस किया। उनके नौजवानों ने तो मेरे ख्याल पिछले 2 इलेक्शन में वोट ही नहीं किया। व्हाट टू टॉक ऑफ दैट। पाकिस्तान में आई थिंक अवेयरनेस लेवल है। अभी भी 13 अगस्त की कॉल आपने देख ली थी कि इनकलाब आ जाए, तो आई डोंट, मतलब कोई 100 बंदा भी नहीं निकला। बट एनीवेज, मतलब ये नहीं है कि नौजवानों के मसले नहीं है, दोस हैज टू बी रिजॉल्व्ड। इसमें आपने होप देनी है, लाइक अभी काफी सारा जोडस हो रहा है, बाहर लोग जा रहे हैं, तो आपने अपनी पॉलिसीज भी चेंज करनी है, आपने उनको फाइनेंशियल रिलीफ भी देना है, तो वो उसमें आई थिंक गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए। बट आई डोंट थिंक सो कि चीजें उस नेट पे जाएंगी। ये एक फैशन है, सोशल मीडिया के जरिए आप जो है एक मक्खी पे मक्खी मारे, एक नैरेटिव क्रिएट करें और एक्सपेक्ट करें कि जी वो जो है अपना रेवोल्यूशन खुदा ना खास्ता आ जाएगा। उसकी कोई रीजन नजर नहीं आती मुझे। दुरुस्त फरमाया साहब, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ थे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो आपने क्लेरिफाई कर दिया है मिलिट्री लॉ के हवाले से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।